हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं सॉल्व किए हैं। आज हम बात करेंगे उसके एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है 9.1। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, मेनली जिन लोगों ने भी एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को पकड़ा होगा, उनके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। ठीक है, और ऐसे भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट यदि पता चल जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल हम लोग इसीलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट पता चल जाए, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम इजीली तौर पे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, यहाँ भी वही करना है हमेशा की तरह। एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको आ रहे होंगे, जैसे एग्जांपल आपने लगा लिया तो एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। अब जो नहीं आ पा रहे हैं, दैट मीन्स जहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे मैं काम करूँगा। ठीक है, मेनली जो लग रहा है, जो कि सामने हमारे बैठे हुए लोग हैं, महानुभावी लोग, इन लोगों को जो जो डाउट है मैं वही सॉल्व करूँगा। दैट मीन्स मुझे लगता है कि ये लोग नहीं सोच पा रहे हैं वहाँ तक, तो वहाँ पर मैं सोचवा दूँगा। बस इतना ही करना है इस एक्सरसाइज में। बाकी जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है हम लोगों ने कहाँ पे देख लिया है, वो हम लोगों ने देख लिया है एग्जाम्पल में ही। तो हम लोगों के पास है टोटल 9.1 एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन तो मैं करूँगा नहीं, है ना। मेरा मोटिव ही पहले है कि जब मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है। कॉन्सेप्ट आ चुका है, उस आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। अब जो क्वेश्चन फंस रहे हैं वही समझिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अदरवाइज सब मैं कर दूंगा तो फिर आप किसी भी तरीके से नए आइडियाज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। ओके, तो नए आइडियाज़ तभी मिलेंगे जब आप करोगे, यानी एक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तब मजा आएगा। ओके, तो आप पहले एग्जाम्पल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको एक्सरसाइज पे लगाइए, खुद से करिए। हाँ, तब फंस रहे हैं तब मैं बताऊँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये लोग स्वयं देंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो मेनली बच्चों के लिए क्या करना चाह रहा है, एक स्लाइडिंग बनाना चाह रहा है, फिसल पट्टी बनाना चाह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उम्र के अनुसार फिसल पट्टी बन रही है, तो इस 2 फिसल पट्टी बना रहा है। एक तो कितने उम्र के बच्चों के लिए बना रहा है, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मेनली, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 वर्ष से कम है, तो उनके लिए फिसल पट्टी कुछ ऐसी होगी कि उस फिसल पट्टी की ज़मीन से जो हाइट होगी, मतलब जो उसका टॉप होगा। फिसल पट्टी तो ये होती है, स्लाइडिंग इसी को तो कहते हैं सरकने वाला मेनली, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिसल पट्टी। तो ये फिसल पट्टी है, और इस फिसल पट्टी का जो टॉप है वो ज़मीन से कितनी दूरी पर है, 1.5 मीटर की दूरी पर, ऐसा 1.5 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, अच्छा ठीक। और ये जो फिसल पट्टी है, दैट मीन्स ये जो फिसल पट्टी दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में इस समय ज़मीन से कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री। ठीक है, अब ये तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं, उनके लिए बनाया गया है। अगर उससे ज़्यादा हैं, 5 वर्ष से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए जो हाइट होगी फिसल पट्टी की ज़मीन से, वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी, यानी 3 मीटर की हाइट रखी जाएगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक देख लीजिएगा कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, और वहाँ से ये फिसल पट्टी लगी है, मिली यहाँ पे, क्लियर है। ऐसे आई होप समझ में आ रहा होगा मिली ये क्या किया गया है। तो ज़मीन के साथ ये क्या कर रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, इसको यहाँ से ना लाइए, हम तो कहेंगे इसी पे लाके चिपका दीजिए मिली। ठीक है, ऐसे। तो ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि फिसल पट्टी की लंबाई बताओ हर स्थिति में। समझ में आ रहा, फिसल पट्टी की लंबाई मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई पूछ रहा है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई पूछ रहा है। मैं सबसे पहले मार्किंग करूँगा, यानी पॉइंट डिनोट करूँगा, नाम दूंगा, तो ABCD हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एक तो AC पूछ रहा है और एक AD पूछ रहा है। क्लियर है, एक क्या पूछ रहा है, AC, और दूसरा क्या पूछ रहा है, AD। बड़ा आसान है, हाँ या ना, बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है। सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ABC। तो ABC से करोगे तो मेनली आपको पता है कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो इसके सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, हाइपोटेनस, ये क्या होगा, बेस।
हमको क्या पता है, हमको परपेंडिकुलर पता है, क्या चाहिए, हाइपोटेनस। दैट मीन्स रिलेशन किसके बीच में रखेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस रखेंगे, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कौन शो करता है, साइन थीटा करता है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास बी से लेके सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और उस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी से लेके सी 1.5 है, अपॉन ए सी ऐसे ही रहेगा। साइन 30 डिग्री कितना है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये आ गई यहाँ पे, 2 को उधर, ए सी को उधर, दैट मीन्स 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी, दैट इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर मिल गया। यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जो फिसल पट्टी बनी है उस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, तो 3 मीटर है। अब 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनी है उसका देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे भाई, तो उसके लिए बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, तो वो कौन सा हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। तो ए बी डी से अगर हम देखेंगे तो मेनली क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना। पहले तो देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ही चाहिए ना, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस यहाँ पे निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बना साइन थीटा। मेनली आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे बी से लेके डी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए से लेके डी है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है हो जाएगा। बी डी की वैल्यू कितनी है, तो बी डी की वैल्यू है 3, यहाँ पे ए डी की वैल्यू नहीं पता, साइन 60 √3/2, ठीक है। 2 को इधर कर दो, इसको इधर बुला लो, मतलब इसको इधर बुला लो और ए डी को उधर कर दो, तो 3 × 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डी। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 बार में, यस और नो। कैसे सर, कैसे, ये क्या कर दिया आपने, 3 × 2 है, 3 × 2 है अपॉन √3 है, तो इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, इंटू 2 अपॉन पूरे के नीचे √3 इज इक्वल टू ए डी। √3 से √3 कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी की वैल्यू आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई 2 √3 मीटर। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। कितना आसान है ना, केवल फिगर बनाना है, फिगर बना के आंसर लेके आना, यहाँ पे साइन थीटा का खेल है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर इस लड़के की क्या है, हाइट है। इसके सामने एक भवन है, यानी बिल्डिंग है। ये यहाँ से पहले सीधा देखेगा, ठीक है, और ये यहाँ से, अब ये फिलहाल में इस ए पॉइंट पे है, तो जब ये यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री पे है, भवन का टॉप दिखाई दे रहा है ऐसे, कितने डिग्री पे दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री पे, ठीक है ना, 30 डिग्री पे जब ये ए पॉइंट पे है। फिर से समझो, 1.5 मीटर का लंबा लड़का एक पॉइंट पे है और यहाँ से एक भवन उसके सामने है, और वहाँ पे उसके टॉप पे, उस भवन के यानी उस बिल्डिंग के टॉप पे जब देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 30 डिग्री का। फिर ये यहीं पे नहीं रुकता है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, यानी ये अब ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, समझे, यहाँ पे आ गया ये 1.5 मीटर का लड़का, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। और फिर जब ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 60 डिग्री का। समझ में आया। तो क्वेश्चन वाला हमसे ये पूछ रहा है कि कितना चला, यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस बता दो। समझे कि नहीं समझे, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। ये चलते जा रहा है, पहले ये देखा, मतलब सिंपल समझो, सिंपल, पहले यहाँ से देख रहा था, मतलब ऐसे चलते आ रहा था, पहले यहाँ से देखा इसने, यहाँ से देखा इसने, इसको 30 डिग्री पे दिखाई दिया, फिर ये चलने लगा, आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आई कि जैसे ये जो सिर है उसका पहले 30 डिग्री बना रहा था, अब कितना बनाने लगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि ये लड़का कितना चला है, दैट मीन्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले हम पॉइंट आउट करते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, कर लिया। मिल ली, इस लड़के के बॉटम पॉइंट को भी क्या कर दो, मिला दो, मिला दिया, है ना। और तो कुछ दिया नहीं है, और कुछ दिया है, दिया है, बिल्कुल दिया है कि ये जो भवन है यानी जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है ना, 30 मीटर है। अब इन ट्राइंगल्स को पकड़ेंगे मेनली, तो ध्यान से समझिएगा कि ये ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हो रहा है ना, यानी भवन का इतना पोर्शन छूट जा रहा है, बिल्डिंग का इतना पोर्शन छूट रहा है, इतना पोर्शन है कितना, 1.5 मीटर है,
तो 1.5 मीटर हटा के तब ये लिखो, इसका कितना होगा, तब हो जाएगा 28.5 मीटर। ऐसा नो, यानी भवन या जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमारे अनुसार कितनी कंसीडर की जाएगी, 28.5 मीटर, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद 1.5 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, डी से लेके सी तक की जो लंबाई है कितनी है, 28.5। ठीक है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए और बी, है ना, ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। मेनली हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे BDC, ट्राइंगल BDC से। तो BDC का अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो देखिएगा उसमें हमको क्या क्या पता है, तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, सॉरी परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस चाहिए नहीं सर, परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए, है कि नहीं है, तो परपेंडिकुलर चाहिए और बेस। और परपेंडिकुलर बेस का अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो कौन देता है, ये रिलेशन tan देता है ना। मेनली परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पे, तो ये है DC या CD अपॉन बेस क्या है, BC है, इज इक्वल टू tan थीटा, तो डिग्री कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 60 डिग्री आ जाएगी। तो मेनली यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 28.5, BC की वैल्यू नहीं पता है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। इसको इधर बुला लो, इसको इधर लेते आओ, दैट मीन्स 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, BC। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5 अपॉन √3, मिल गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ गई, 28.5 अपॉन √3 हो गया। अब हम कौन सा लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल ACD हो जाएगा। तो ACD से हम चलेंगे, यहाँ पे भी हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर कौन आएगा, tan थीटा आएगा। परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर हमारे पास CD, ये तो अभी भी वही है, बेस क्या है, ए से लेके सी तक, हाँ या ना, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ पे CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 28.5 अपॉन AC की वैल्यू, ए से लेके सी, तो ए से लेके सी दो पार्ट में है ना, एक AB और दूसरा BC, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे AB प्लस BC, ऐसा नो। और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन √3। इसको उठा के इधर फेंक दो और इसको इधर भी फेंक दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, AB प्लस BC। ये बताओ AB प्लस BC, सॉरी BC की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, BC की वैल्यू पता है, उठा के रख दो यहाँ पे। तो मेनली क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, AB प्लस 28.5 अपॉन √3। इसको उठा के इधर फेंक दो, क्योंकि हमको चाहिए क्या, AB तो चाहिए, ठीक। तो इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो 28.5 इंटू √3 ऐसे ही रहेगा, इंटू कह रहा हूँ मैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एलसीएम ऐसे ही तो लेंगे, ये वाला इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 28.5 इंटू √3 है, इसमें √3 और आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 28.5, पूरे के नीचे क्या है, √3 इज इक्वल टू इधर क्या है, AB है, ठीक। मेनली √3 का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB। 28.5 को क्या कर लो, बाहर कर लो, तो 28.5 बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 1 बचेगा, 3 माइनस 1 अपॉन पूरे के नीचे √3 इज इक्वल टू AB। सॉल्व कर दो तो 3 माइनस 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इस पूरे को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन पूरे के नीचे √3 इज इक्वल टू AB। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 5 10 और 2 8 16, 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो के पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट की वैल्यू खत्म, पॉइंट खत्म, पूरे के नीचे क्या है, √3 है, ठीक है, इज इक्वल टू AB। थोड़ा सा और देखो, 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना, अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। √3 से ये कैंसिल हो जाएगा √3 बार में, है या ना, तो आंसर क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू मिल गया हमको 18 √3 मीटर। आंसर क्लियर है, कैसे हुआ, आसान है ना, ठीक। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक 20 मीटर बिल्डिंग है,
मतलब 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के अगर हम टॉप पे देखें तो एक क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये कितना हाइट है, 20 मीटर हाइट है। अब इस ट्रांसमिशन टावर का अगर हम देखो, ये क्या है, ये पोर्शन इसका टॉप है और ये क्या है, इसका बॉटम है, ठीक है ना, ये नीचे वाला पोर्शन है। तो अगर हम इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को जमीन से देखें, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया, एक सेकेंड, अगर हम जमीन से देखें तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। और अगर इसके टॉप को देखें, अगर टॉप को देखें तो कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे ये पूछ रहा है कि भैया आपको क्या बता देना है, ये जो ऊपर लगा हुआ है क्या, ये जो ट्रांसमिशन टावर, इस टावर की हाइट बतानी है। क्या इंग्लिश वाले में ऐसे ही सेम बात बोली है ना, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो टावर की हाइट पूछ रहा है, बिल्डिंग की हाइट दे दी गई है, बिल्डिंग के ऊपर से क्या दे दिया गया है, बिल्डिंग के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन से हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। कौन सा, टॉप से लेके बॉटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, यही है ना आपका टावर। ये तो बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है यानी भवन है, ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर यानी संचार मीनार, ठीक है, तो टीटी है ये। क्लियर? अब मैं पहले पॉइंट क्या बोलते हैं, हम लोग सबसे पहले पॉइंट आउट करें, ए बी सी है यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, डी। सभी पॉइंट्स के नाम आ गए। अब ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 2, छोटा और बड़ा, ठीक है, छोटा और बड़ा। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी से। तो ए बी सी से अगर हम देखेंगे तो मेनली क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। हमारा रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस से ही हो सकता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भैया, BC है, बेस कितना है, AB है, tan थीटा मतलब कितना एंगल, 45 है। BC मतलब 20 है ना, B से लेके C 20 दिया है, अपॉन AB कितना है, तो सर वही नहीं पता है, उसको पता करना है। चलिए पता कर लेते हैं, 10 45 1, इसको इधर भेज देंगे तो AB इज इक्वल टू मिल गया 20 मीटर, मिल गया, AB इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, बड़का वाला है ना, तो ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग ADB, है ना, ADB। तो ADB से अगर हम देखेंगे तो ये हम फिर से देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, B से लेके D तक आया ना, और बेस तो अभी भी वही रहेगा। तो मेनली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, तो अभी भी हम क्या रखेंगे, tan थीटा, क्योंकि इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इससे हमारा लेना देना कुछ है ही नहीं। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि बेस इस समय हमको पता है ना भाई, है ना, और परपेंडिकुलर में हल्का सा चेंज हो रहा है बस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे D से लेके B तक है और बेस क्या है, A से लेके B तक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। D से लेके B की वैल्यू अगर हम देखें तो DC प्लस क्या हो जाएगा, BC अपॉन पूरे के नीचे AB, तो AB की वैल्यू कितनी है भैया, 20 है, इज इक्वल टू tan 60 मतलब √3, 20 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो DC की वैल्यू कितनी होगी, सर नहीं पता, वही तो पता करनी है। BC की वैल्यू कितनी है, सर 20 है, आया ना, आया ना। अरे यार हम लोगों ने ये मिस्टेक किया है, हाँ नहीं सही तो किया है, सही है, हमें लगा कि हम यहाँ पे कुछ और लेके आए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हम गलत नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 20 कड़ी में 3, 20 को उठा के इधर भेज देंगे, तो दैट मीन्स DC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20 हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे तो DC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 गुणे कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। कड़ी में 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 1.73 माइनस 1 होगी। यहाँ पे माइनस मतलब घटाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.73 आ गया। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 हो गया। और मेनली यहाँ पे पॉइंट 0 से एक पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स DC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 14.6 मीटर, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, आसान है ना, बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि भैया सिंपल एक पेडेस्टल है, ठीक है ना,
पेडेस्टल पता नहीं कितने का है, मुझे पता नहीं है कितने का, मतलब कितना मीटर हाइट है यही पता करनी है, ठीक है। और इस पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है, अब किसी की तो लगी ही होगी, ठीक है ना। मेनली ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पूरा 3D स्ट्रक्चर दे दो, ठीक है, ऐसे। और ये जो मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, इस मूर्ति की जो हाइट है मेनली वो कितनी है, तो वो है हमारे पास 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर, यानी इस मूर्ति की हाइट 1.6 मीटर है। क्लियर, ये क्या आपका पेडेस्टल है, ठीक। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर हम पेडेस्टल के टॉप को देखें, सॉरी क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे हैं हम, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से अगर हम लोग मूर्ति के टॉप पे देखें, ये है ना, जो मूर्ति स्टैचू लगा हुआ है उसके टॉप पे देखेंगे यदि, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फिर यहीं से अगर हम लोग क्या करें, मतलब इसी बिंदु से, मतलब इसी पॉइंट से अगर हम लोग ये जो पेडेस्टल है इसके टॉप को देखें तो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। क्या समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ या ना, ठीक है। कुछ कहानी ये बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि ये जो पेडेस्टल है इसकी हाइट कितनी होगी। अब आप कहोगे सर इस बार तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ, तो हम लोग ये पूरा संरचना नहीं बनाते हैं, मेनली इसकी जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, सीधा एक लाइन ले लेते हैं, तो बन जाता है ट्राइंगल, है कि नहीं है। इस पूरे को हम एक लाइन मान लेंगे, तो मेनली हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे डायरेक्ट ले लेंगे, क्लियर है। और ये टोटल क्या है, ये मूर्ति को इंडिकेटेड है, दैट मीन्स इसकी हाइट कितनी होगी, 1.6 मीटर, क्लियर है, बिल्कुल। अब पॉइंट आउट कर दो, मतलब मेनली नाम दे दो, यहाँ पे इसको नाम दे दोगे ए, इसको नाम दे दो बी, इसको सी, इसको डी, दे दिया, क्लियर। हमें चाहिए क्या, हमको BC चाहिए, हमको क्या चाहिए, BC चाहिए। चलिए सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल लेके चलते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल में ये बताइए, छोटे वाले ट्राइंगल में हमको कुछ पता है, पहले ये बताइए, कुछ भी पता है मेनली छोटे वाले ट्राइंगल में। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर पता है, नहीं पता है, बेस नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, फिर भी लेके चलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो देखते हैं क्या मिल सकता है मेनली। तो मेनली tan 45 यानी ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ABC, तो ABC से लेके चलेंगे छोटे वाले ट्राइंगल से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए कौन आएगा, tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, बेस क्या है, तो बेस है हमारे पास AB इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब यहाँ पे BC अपॉन AB ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसको उधर भेज दीजिए, तो BC अपॉन AB, BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB। बस इतना हमको मिला यहाँ से, और बहुत बड़ी बात है कि अभी भी 45 है ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना। 45 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारे पास, है ना। वो ये बताता है कि इधर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर जो है वो बेस के क्या है, बराबर है हमेशा। tan 45 क्या बताता है कि परपेंडिकुलर बेस के बराबर है, याद रखिएगा। जब भी 45 आया रिजल्ट ऑलवेज याद रखिए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा, बड़ा वाला ट्राइंगल यानी ABD, ABD से लूंगा, फिर से परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, tan थीटा आएगा। इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। tan थीटा वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। मेनली BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू से दो पार्ट में है डिवाइडेड, ये एक तो है DC, दूसरा BC, ठीक है ना। मेनली क्या है, फिर से देखूँ मैं, तो DC प्लस BC हो जाएगा अपन पूरे नीचे। AB क्या है, तो AB ऐसे रहने दीजिएगा, पूरे के बराबर यहाँ पे √3 हो जाएगा, हो जाएगा, आया ना, √3 हो जाएगा। मेनली यहाँ पे देखेंगे तो DC इज इक्वल टू, मेनली ध्यान से देखेंगे तो DC की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, D से लेके C हमको पता है ना 1.6 मीटर है, यस और नो, प्लस BC की वैल्यू नहीं पता है, इज इक्वल टू ये AB इधर आ जाएगा, तो √3 AB हो जाएगा, हो जाएगा। हमें BC चाहिए, क्या चाहिए, BC ही चाहिए ना, तो BC चाहिए तो इसको उठा के उधर फेंक दो, इसको उठा के इधर फेंक दो। अब मेनली आप थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि BC बराबर है AB के, जो वैल्यू AB की है वही वैल्यू किसकी है, BC की है। तो ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगाओ तो काम बन जाएगा। काम कैसे बनेगा, तो मेनली BC को ही उधर लेके जाओ, इसको मत लेके जाओ, किसको लेके जाओ, BC को, क्योंकि BC क्या है, AB है, AB आ जाएगा तो BC मिल जाएगा बस। तो 1.6 यहाँ पे इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा √3 AB चाहिए नहीं मुझे, BC चाहिए, तो AB इज इक्वल टू BC है, तो AB लिखो BC लिखो, बात एक ही है, माइनस क्या हो जाएगा BC।
दैट इम्प्लाइज BC से BC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। √3 - 1 को उसके मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में उधर भेज दोगे तो डिवाइड में, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से करना है तो ये हमको BC मिल जाएगा। आई होप समझ में आएगा होगा कि कैसे करना है, नोट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, 9 मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, वो आप स्वयं कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है, ठीक है, और इसके दोनों किनारों पर पोल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, और इन दोनों पोल्स की जो लंबाई है वो सेम है। दैट मीन्स मान लेता हूँ कि ये A है, ये B है और ये C है और ये क्या है, D है। तो AB बराबर है CD के, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब वाला बोल रहा है, ठीक है, AB बराबर CD। अब मैं इस सड़क के किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं इस सड़क के किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ और खड़ा होके क्या कर रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ भैया, खंभों को देख रहा हूँ। तो एक खंबे को यदि मैं देख रहा हूँ, सपोज कर लो ये वाला जो खंबा है इसको मैं देख रहा हूँ, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। मतलब यहाँ इस वाले खंबे को देख रहा हूँ तो इतना ऊपर देखना पड़ रहा है, फिर जब इस साइड वाले को देख रहा हूँ तो इतना ही चलना पड़ा है। दैट मीन्स वो कितना है, तो कहाँ जा रहा है, बार बार क्वेश्चन कहाँ भाग जा रहा है, यहाँ पे है। और इस वाले खंबे को देख रहा हूँ तो मेनली कितना डिग्री का एंगल केवल बन रहा है, तो वो है 30 डिग्री, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर है। अब क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि बस हमको ये बता दो कि ये दोनों जो खंभे हैं इनकी लंबाई कितनी है। पहली चीज़ तो ये पूछ रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, तो दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि भैया खंभों से बीच की दूरी क्या है ना, मतलब उस बिंदु की दूरी क्या है। मतलब ये वाला खंभा है तो यहाँ से इस पॉइंट को पहले मान लेता हूँ मैं E, तो B से लेके E कितना है और E से लेके D कितना है। क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कैसे कर सकता हूं, क्या आप बता सकते हो, कोई तरीका आपके पास? पहली बार मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए कोई तरीका, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ने सिर्फ 2 बातें दी हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो एंगल गिवन है, दूसरा ये जो पोर्शन है ये गिवन है, और तीसरा इनडायरेक्टली इसने ये और ये दे दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमें ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाते हुए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेनली सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में पहले कुछ तो क्या करो, डेवलप करो। जैसे मान लो हमारे पास 2 चीज़ें तो है ना, एक ये है और एक ये है। अच्छा, सबसे पहली बात मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है। ठीक है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक x है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। हाँ या ना, यहाँ से लेके यहाँ तक x है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 80 - x। कैसे? अरे भाई मान लो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, तब 70 होगा। टोटल 80 है ना, हाँ है ना, तो ये अगर 10 तो ये क्या हो जाएगा, 70। वही लिखा गया है 10 और 80 - 10। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABE से। तो ABE लेंगे तो हमें पता है कि हमें रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए सर, एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। तो हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और परपेंडिकुलर और बेस मतलब tan थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर लिया कौन सा है मैंने, AB, बेस क्या ले लिया, BE। तो वैल्यू क्या मिल गई, tan 30, एंगल क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू नहीं पता, BE की वैल्यू x, ये tan 30 मतलब 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। मेनली अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो उसको उधर भेज दूंगा मैं, तो AB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x/√3। तो AB की वैल्यू मिल गई, है ना। ठीक, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला, मतलब ट्राइंगल ECD लेंगे। ECD में देखेंगे तो फिर हम क्या लगाएंगे, भैया हमको किससे किससे रिलेशन चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर, दूसरा बेस। तो फिर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या देता है, कौन ये बताता है रेशियो, tan थीटा। परपेंडिकुलर लिए कौन सा हो, CD लिए हो, बेस कौन सा लिए हो, तो बेस लिए हो ED, लिए हो tan, तब कौन सा बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, tan 60 डिग्री। CD की वैल्यू नहीं पता है सर, CD तो वैसे ही रहने दो,
अपॉन ई डी की वैल्यू 80 माइनस एक्स, और tan 60 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो मिल लिया जाएगा √3, तो होता है ना √3, इसको उधर भेज दो। अब सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो सी डी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको, देखा जाए यहाँ पे तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सी डी जो है बराबर है ए बी के, और ए बी की वैल्यू पता है, ये सर नो है ना, पहले ट्रायंगल से निकाले हो ना, ए बी की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो x अपॉन √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणा कर दो, 80 कड़ी में 3 हो जाएगा, हाँ या ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस √3x। इसको उठा के इधर बुला लो, तो बुलाओगे तो क्या होगा, वो x अपॉन √3 प्लस √3x बराबर 80 √3, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वेरी गुड। यहाँ पे देखेंगे √3 से √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो 3 बन जाएगा, अपॉन 3 इंटू एक्स हो जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, कड़ी खत्म, 3 बचेगा, पूरे के नीचे 80 कड़ी में सॉरी पूरे के नीचे कड़ी में 3 बचेगा, और इधर क्या आ गया 80 कड़ी में 3, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया, 3x और 1x 4x हो गया, कड़ी में 3 इधर गुणा कर दो, तो 80 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 खत्म, और 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 कड़ी में 80 गुणे 3, 4 से 80 को काट देंगे, कितनी बार में चला जाएगा, कितनी बार में, 20 बार में, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 गुणे 3 हो गया, 20 3 कितना हो जाएगा 60 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी है 60 मीटर, यानी ये जो ए बी वाला पोल है वो इस पॉइंट से कितने दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से मिल गया, सबसे पहले यहाँ पे मिल गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि B से लेके E क्या है 60 मीटर है, तो ये बताओ B से लेके E 60 मीटर है, तो E से लेके D कितना होगा, तो E से D कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखना, E से लेके D अगर देखोगे तो 80 माइनस एक्स माना था, 80 माइनस 60 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर, तो AD की वैल्यू 20 मीटर, क्लियर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर मिल गया। अब चाहिए क्या तुमको, अब तो ये वाला पोर्शन चाहिए ना, पोल की लंबाई तो अभी निकाली नहीं है, पोल की लंबाई निकालो, यही तो है AB एक पोल की लंबाई है, और AB एक पोल मतलब ये वाला पोल है, और जितना लंबा ये है उतना ही लंबा यहाँ भी होगा, है ना, तो मेरे लिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानो और उठा के रखना, लास्ट में चले जाना, उसके बाद क्या बोलना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखना ये अलग है, ठीक है ना, ये लास्ट में आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, रख दो, AB इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 60 अपॉन कड़ी में 3, 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 20, यस आर नो, अपॉन √3 से √3 बार में कैंसिल ना, √3 तो बच गया, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू आ गया 20 √3 मीटर, तो दोनों पोल की लंबाई कितनी है 20 √3 मीटर। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 14 पॉइंट समथिंग आता है ना, जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो आई होप कैसे ये आंसर आ रहा है, कैसे आपने इसको सॉल्व किया, सॉरी मैंने कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच अमर्स। यहाँ पे देखेंगे नीचे दिख नहीं रहा था।